वह उनके पास आते और शांति पा जाते। धीरे धीरे सभी ऋषि, देव, आकाशीय प्राणी उनके तेज और प्रतिभा से प्रभावित हुए। समय किसी के लिए नहीं रुकता। मार्कंडेय अब 15 वर्ष और 11 महीने के हो चुके थे। माता पिता की आंखों में हर दिन आंसू आ जाते। हमारा पुत्र अब हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन मार्कंडेय अटूट विश्वास से कहते, जे जीवन आपल्याला देवाने दिले आहे ते देवाकडेच परत जायचे आहे। भीति कशाची? मार्कंडेय का विश्वास अटल था। उन्होंने निश्चय किया, जब मृत्यु आएगी मैं शिवलिंग को पकड़कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करूंगा। महामृत्युंजय मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि जीवन शक्ति का मूल तत्व है। यह वह दिव्य स्पंदन है जो हमें मृत्यु के भय, मानसिक अंधकार और रोग कष्टों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। हमने जाना कि ऋषि मार्कंडेय के पिता मृकंड ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि पुत्र या तो अल्पायु हो या दीर्घायु, लेकिन अवगुणी। उन्होंने अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र मांगा। आगे कथा वहीं से प्रारंभ होती है। मार्कंडेय की तपस्या और मृत्यु की घड़ी। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। उनकी जन्म कुंडली में स्पष्ट लिखा था 16 वर्ष की आयु में मृत्यु दोष। लेकिन उनके भीतर कोई भय नहीं था, क्योंकि उनका जन्म ही भगवान शिव की कृपा से हुआ था। वे बचपन से ही त्रिकाल संध्या करते, गायत्री जपते और अपने गुरुकुल में श्रेष्ठ शिष्य माने जाते। परंतु उनके गुरु को पता था, जिस दिन वह 16 वर्ष का होगा यम उसे लेने आएंगे। वे यह बताना नहीं चाहते थे। लेकिन जिज्ञासु मार्कंडेय ने एक दिन पूछा, गुरुदेव मेरी आयु कितनी है? गुरु का हृदय कांप गया। वे बोले, पुत्र, जीव अपनी कर्म रेखा से ऊपर उठ सकता है। मार्कंडेय पूरा सत्य समझ गए। उन्होंने प्रण लिया, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं मृत्यु से बड़ा बनूंगा। मैं भगवान महादेव का ध्यान करूंगा। महामृत्युंजय मंत्र का उद्भव। उसी समय उनके गुरु ने उन्हें एक अत्यंत दैवीय मंत्र दिया, जिसे केवल अत्यंत उच्च क्षमता वाले ऋषि ही धारण कर सकते थे। यह मंत्र था, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और गुरु बोले, यह मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र है। इसे भगवान शिव ने स्वयं रचा है। मृत्यु को भी पराजित कर देने की शक्ति इसमें निहित है। मार्कंडेय ने प्रण किया, मैं हर श्वास के साथ इस मंत्र का जप करूंगा। मृत्यु का समय, यमराज का आगमन। समय बीतता गया और वह भयानक दिन आ पहुंचा। मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ। उस दिन वे शिवलिंग के सामने बैठकर गहरी समाधि में डूबे हुए थे। उनका शरीर स्थिर, मन शांत और स्वर महामृत्युंजय मंत्र से गुंजायमान था। इसी समय यमराज प्रकट हुए। धरती कांप उठी। आकाश में बादल गरजे। पवन रुक गया। यमराज बोले, ऋषिपुत्र, समय पूरा हुआ, चलो। पर मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। वे मंत्र में लीन रहे। उर्वारुकमिव बंधनान्। यमराज आगे बढ़े और उन्होंने अपना पाश फेंका। पाश सीधा जाकर शिवलिंग पर गिरा, क्योंकि मार्कंडेय शिवलिंग से चिपक गए थे। यह एक बेहद भयंकर अपराध माना जाता है, क्योंकि पाश ने शिवलिंग को छुआ था। शिव का प्रकट होना, काल का अंत। इतना होते ही पूरी पृथ्वी हिल गई। भयंकर तेज प्रकाश फैल गया। हवा तूफान की तरह चलने लगी और शून्य में एक स्थिर अंधकार फट गया। वह स्वयं महाकाल भगवान शिव थे।
उनकी जटा आकाश को ढक रही थी। उनका क्रोध संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। उन्होंने गर्जना की, यम, मेरे भक्त पर पाश डालने का साहस? यमराज कांप उठे। उनके हाथ से पाश गिर पड़ा। वे बोले, प्रभो, यह तो विधि का विधान था। शिव ने उत्तर दिया, विधान बदलता हूं मैं। मेरा भक्त मेरी शरण में है। और उन्होंने अपने त्रिशूल से यम को भेद दिया। यह प्रतीकात्मक रूप से यम तत्व का नाश माना जाता है। वास्तव में यह घटना बताती है कि शिव मृत्यु ऊर्जा को भी रोक सकते हैं। मार्कंडेय शिव लिंग से लिपटे हुए रो रहे थे। वे बोले, प्रभो, मेरे लिए इतना क्रोध क्यों? शिव मुस्कुराए, पुत्र, जो मंत्र तुमने जपा वह मृत्यु को भी मुक्त करने वाला मंत्र है। तुम अब अमर हो। और शिव ने हाथ रखकर उन्हें चिरयुवा, चिरंजीवी, अमर ऋषि बना दिया। मंत्र का अर्थ सरल और गूढ़ दोनों रूप में। अब हम मंत्र को विस्तार से समझते हैं। ओम, यह सर्वव्यापक, सर्वव्यापी ब्रह्मा का बीज है। यहीं से अस्तित्व का आरंभ होता है। त्र्यंबकम यजामहे, हम 3 नेत्रों वाले शिव का ध्यान करते हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान, चेतना और पारब्रह्म का प्रतीक है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, शिव आनंद और जीवन ऊर्जा के स्रोत हैं। जैसे सुगंध धीरे धीरे फैलती है, वैसे ही शिव कृपा जीवन में फैलती है। उर्वारुक में बंधनान, जैसे पका हुआ फल बेल से मुक्त होकर नीचे गिरता है, उसी सरलता से हम बंधनों, कष्ट, बीमारी, भय से मुक्त हों। यहाँ उर्वारुक का अर्थ है ककड़ी, खरबूजा या बेल पर पका फल। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, हे प्रभो, हमें मृत्यु के भय, रोग, संकट, दुख से मुक्त करो। लेकिन अमृत तत्व, ज्ञान, शांति, आत्मा तत्व से कभी अलग मत करो। मंत्र की गहराई, मृत्यु से भी बड़ी चीज क्या है? यह मंत्र कहता है, मृत्यु से मत डर, अज्ञान और भय से डर। मृत्यु से मुक्ति का अर्थ भौतिक शरीर से अमर होना नहीं, बल्कि यह है भय से मुक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त, मानसिक पीड़ा से मुक्ति, आत्मा में प्रकाश का जागरण। जो व्यक्ति इस मंत्र का लगातार जप करता है, उसके अंदर एक शक्तिशाली आभामंडल बन जाता है। महामृत्युंजय मंत्र से जुड़े ऊर्जा तत्व। 1. कर्णपीड़ा शांत करता है। यह मन और प्राण का संतुलन ठीक करता है। 2. रोग निवारण ऊर्जा। सैकड़ों वर्षों से इसे गंभीर रोगों में जपा जाता है। 3. दुश्चिंता नाशक। मंत्र व्यक्ति को फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर लाकर शांत अवस्था में ले जाता है। 4. आभामंडल को प्रज्वलित करता है, जिसे ओज तेज कहा जाता है। शिव द्वारा दिए गए 4 आश्वासन। महामृत्युंजय मंत्र जपने वाले को शिव यह 4 वरदान देते हैं। 1. अकाल मृत्यु का नाश। 2. रोगों में सुधार। 3. मन में स्थिरता। 4. आत्मिक प्रकाश का जागरण। कथा का आगे का प्रवाह। मार्कंडेय अमर कैसे बने? जब शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, तो इसके बाद एक अद्भुत घटना घटी। जहां वे खड़े थे, उसी स्थान से शिव लिंग स्वयं प्रकट हुआ, जिसे कल्याणेश्वर लिंग कहा गया। इसके साथ ही समय की गति रुक गई, प्रकृति शांत हो गई। यमराज ने भी चरणों में सिर रखा। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। प्रभो, मैं तो कर्तव्य कर रहा था। शिव ने कहा, कर्तव्य तब पवित्र होता है जब उसमें करुणा भी हो। और शिव ने यम को आशीर्वाद दिया, आज से तुम समय और न्याय के स्वामी रहोगे।
परंतु भक्तों पर पाश डालने से पहले उनकी भक्ति की परीक्षा अवश्य करना। भगवान शिव की अंतिम शिक्षा। शिव ने मार्कंडेय से कहा, पुत्र, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु आए भी तो उसे मित्र की तरह अपनाओ, क्योंकि मृत्यु एक द्वार है और उससे आगे अमृत तत्व है। और इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र केवल एक मंत्र नहीं रहा, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन गया। महामृत्युंजय मंत्र शिव का काल विजय मंत्र क्यों है? भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे समय काल पर शासन करते हैं। समय ही जन्म देता है और समय ही मृत्यु लाता है। लेकिन शिव समय से भी परे हैं, इसलिए यह मंत्र मृत्यु पर विजय दिलाता है। त्र्यंबकम, यह संबोधन क्यों शक्तिशाली है? त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाला। तीनों नेत्रों की शक्तियां। एक दायां नेत्र सूर्य, ऊर्जा, तेज, जीव शक्ति। 2 बायां नेत्र चंद्र, शांतता, मन, भाव। 3 मध्य नेत्र अग्नि, ज्ञान, समय, सहार, प्रकाश। जब हम त्र्यंबकम यजामहे कहते हैं तो हम पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन अपने भीतर बुलाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र कैसे काम करता है? ऊर्जा, विज्ञान। यह मंत्र 4 स्तरों पर काम करता है। प्राण स्तर। मंत्र का कंपन, वाइब्रेशन, नाड़ी तंत्र को संतुलित करता है। इससे श्वास गहरी होती है, हृदय गति संतुलित होती है, तनाव कम होता है। मंत्र के म, ममन और यजामहे उच्चारण से प्राण शरीर सक्रिय होता है। मनोवैज्ञानिक स्तर। इस मंत्र को फियर रिलीजिंग मंत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका स्पंदन अमिगडाला, भय केंद्र की गतिविधि कम करता है। इससे भय समाप्त, अनिद्रा में आराम, आत्मविश्वास बढ़ना, मानसिक स्पष्टता। 3 आध्यात्मिक स्तर। यह मंत्र सहस्रार चक्र को सक्रिय करता है। इसका परिणाम आध्यात्मिक जागरण, ध्यान की गहराई, आत्मा स्मरण, दिव्य प्रेरणा, कर्म ऊर्जा स्तर। शास्त्र कहते हैं कुछ कर्म शरीर को पीड़ा देते हैं,